अल्लाह के प्यारे पैगंबर जनाब हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम आप मुसलसल अपनी कौम को पैगाम हक सुनाते रहे, तौहीद की राहों पर लाकर खड़ा करने की कोशिश करते रहे, लेकिन कौम एक बात भी सुनने को तैयार नहीं, नाफरमानियों पे डटी हुई है। आप अल्लाह के अजाब से डराते हैं लेकिन कोई भी डरता नहीं है, ढीठ बने हुए हैं, नाफरमानियां कर रहे हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम मुसलसल तबलीग कर रहे हैं लेकिन कौम मानने को तैयार नहीं है। अल्लाह अकबर कबीरा। बरसों गुजर गए, जब आपने देखा ये कौम मानने वाली नहीं है तो जो कौम नहीं मानती है उस पर अल्लाह का अजाब आया करता है। अल्लाह तबारक व तआला की लाठी में आवाज नहीं होती है। ए मेरे अजीजों, याद रखना, अल्लाह जब पकड़ फरमाता है तो उसकी पकड़ इतनी सख्त है कि कोई दुनिया में न बच सकता है, न कोई दुनिया की ताकत बचा सकती है। आज भी लोग ढीठ बने हुए हैं, हद हो गई। अल्लाह तबारक व तआला की शान में गुस्ताखियां, उसके प्यारे पैगंबर की शान में लोग गुस्ताखियां कर रहे हैं और धर्म के चोले पहनकर बाज़ाब्ता उनको जो है इस काम पर लगाया गया है, फंडिंग की जा रही है और वो लोग काम कर रहे हैं। लेकिन याद रहे, अल्लाह की पकड़ बहुत सख्त होती है। जब अल्लाह पकड़ फरमाता है ना तो कोई बच नहीं सकता है और ना कोई कायनात की ताकत बचा सकती है। आज जो लोग इस्लाम पर भौंक रहे हैं, पैगंबर इस्लाम की जात पर उंगलियां उठा रहे हैं, याद रहे अभी रब ने रस्सी को ढीला किया हुआ है। ये अल्लाह तबारक व तआला ढील दे रहा है इसलिए कि अभी भी वक्त है, सुधर जाओ। ये वक्त मिल रहा है, मोहलत का वक्त है, अभी भी वक्त है, बाज आओ। वरना याद रखना, आज जिन पर तुम इतराते हो तुम्हें भरोसा है हमें वो बचा लेगा, हमारा वो है तरफदार, उसका हाथ हमारे सर पर है। याद रखना, कोई ताकत बचा नहीं पाएगी। लोग ढीठ हो गए, गुनाह करते हैं फिर अड़ जाते हैं, गुनाह पर गुनाह। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम मुसलसल तबलीग कर रहे हैं लेकिन कोई मान नहीं रहा। तौहीद की राहों पर आने वाला कोई नहीं, पैगाम हक सुनकर अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में सरखम करने वाला कोई नहीं। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने जब हालात देखे, आप समझ गए कि अब इन्हें कोई नहीं बचा सकता है, इसलिए कि यह हद तजावुज को पहुंच गए हैं, अब इन्हें कोई भी नहीं बचा सकता है। आपने समझ लिया करीब अल्लाह का अजाब आएगा, परवरदिगार का अजाब आकर इनको घेर लेगा। अल्लाह अकबर कबीरा। आपने कौम से फरमा दिया, आपने ऐलान कर दिया, ऐ मेरी कौम के लोगों, अभी भी वक्त है, बाज आ जाओ, अल्लाह के पैगाम को सुनो, अल्लाह तबारक व तआला के फरामीन पर अमल करो, अल्लाह की बारगाह में चले आओ, वो बड़ा करीम है। अल्लाह रब्बुल इज्जत से अपना कुर्ब कर, अपना ताल्लुक मजबूत कर लो। लेकिन कौम मानने को तैयार नहीं। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने ऐलान कर दिया, अनकरीब अल्लाह का अजाब आएगा। आपने कौम को मुतनब्बे कर दिया, अजाब आएगा, अल्लाह तबारक व तआला का अजाब आकर तुमको घेर लेगा। ऐलान कर दिया अल्लाह का अजाब आएगा। उसके बाद में आप आबादी से निकल गए, इसलिए कि अल्लाह का खौफ दिल में था। जहां पर अल्लाह का अजाब नाजिल होता हो तो हुक्म भी यही है कि वहां से निकल जाओ। मेरे आका नबी रहमत ताजदार मदीना सैयद कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, कौम आद, कौम समूद जिन पर अल्लाह का अजाब आया, उनकी बस्तियों से जब मेरे आका का गुजर होता था, हुजूर चेहरे पर कपड़ा डाल लिया करते थे कि जहां अल्लाह का अजाब नाजिल हुआ है उनको देखना भी नहीं है, उन पर नजर भी नहीं डालना है। तो जहां अजाब नाजिल होता हो, खौफ अल्लाह का दिल में पैदा करें और उस जगह से निकल जाएं। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने यही किया कि अल्लाह का अजाब आएगा, लिहाजा आप आबादी से निकल गए। अब कोई बचाने वाला नहीं होगा, आबादी को छोड़कर निकले हैं। लेकिन यही बात अल्लाह को पसंद नहीं आई, यही बात अल्लाह को नागवार गुजरी। ए यूनुस, मेरा हुक्म तुमने नहीं पाया, मेरी इजाजत के बगैर निकल गए। पैगंबर है, ड्यूटी है, जब तक अल्लाह का हुक्म ना आए अल्लाह के हुक्म का इंतजार करना था। ये इज्तिहादी एक लग़्ज़िश थी, इज्तिहादी लग़्ज़िश। इसको कोई ये न समझे कि पैगंबरों से गुनाह होते हैं, नहीं, पैगंबर मासूम होते हैं, वो गुनाह करते भी नहीं है और करने की उनके अंदर अल्लाह ने ताकत ही नहीं रखी है, वो गुनाह कर भी नहीं सकते हैं, मासूम होते हैं। इज्तिहादी लग़्ज़िश है। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम आबादी से निकल गए। इधर कौम ने देखा अल्लाह के पैगंबर निकल गए, आबादी को छोड़कर चले गए। इन्हें पता लग गया अगर नहीं जाते तो अजाब नहीं आता, चले गए तो यकीनन आएगा।
समझ गए अब अल्लाह का अजाब आएगा, अब हमें कोई बचाएगा नहीं, कोई बचाने वाला नहीं होगा। अब लिहाजा इन्होंने क्या किया, इन्होंने आसार भी देख लिए, बदलियां छाने लगी हैं, तूफान के आसार भी बनने लगे हैं। अब इन्होंने अल्लाह की बारगाह में रोना शुरू कर दिया, ए परवरदिगार, ए रब्बे लम यज़ल वला यज़ाल, मुआफ कर दे मौला, बहुत नाफरमानियां की हैं। गिड़गिड़ाने लगे, आंसू बहाने लगे, अल्लाह की बारगाह में फरियाद अपनी रख रहे हैं, अल्लाह माफ कर दे, अल्लाह बख्श दे खताओं को, अल्लाह आगे गुनाह नहीं करेंगे, परवरदिगार तेरे अहकामात पर अमल करेंगे। अल्लाह अकबर कबीरा। जब रोए, जब गिड़गिड़ाए, अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में जब कोई बंदा रोता है, नदामत के आंसू बहाता है, अल्लाह की बारगाह में हाथ उठा के दुआ करता है, तौबा करता है, अल्लाह उसके गुनाहों को मुआफ कर देता है। गुनाह चाहे जितने ज्यादा हों, लेकिन रब की रहमत से ज्यादा नहीं हो सकते। वो रब है, वो खालिक व मालिक है हमारा, वो बड़ा करीम रब है। जब ये रोए, गिड़गिड़ाए, इन्होंने आंसू बहाए, अल्लाह की बारगाह में नदामत के आंसू बहाए, और अल्लामा इकबाल ने कहा है, मोती समझ के शाने करीमी ने चुन लिए, मोती समझ के शाने करीमी ने चुन लिए, कतरे जो गिर गए थे अर्क़े इंफ़ियाल के। आंखों से आंसू निकले, और जब आंख से आंसू खौफ खुदा के सबब निकलते हैं तो याद रहे, फरमाया गया कि आंख से जब बंदे की आंसू निकलता है अल्लाह के खौफ से, तो वो एक आंसू अल्लाह के गजब और उसके गुस्से की आग को ठंडा कर दिया करता है। जब इन्होंने आंसू बहाए, गिड़गिड़ाए, रोए, तो अल्लाह ने मुआफ कर दिया, अल्लाह ने बख्श दिया, करम फरमा दिया। जो अजाब आने वाला था वो अजाब टल गया, अब ये कौम महफूज हो गई। अजाब टल गया, कौम महफूज हो गई। लेकिन हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम तो निकल गए थे आबादी से, दरिया को पार कर रहे हैं, कश्ती पर सवार हुए हैं। मल्लाह जब कश्ती को चला रहा है, कश्ती जब आगे बढ़ी है, दरिया के अंदर चल रही है कश्ती, लेकिन दरिया में पहुंचकर कश्ती हिचकोले खाने लगी। जब कश्ती ने हिचकोले खाए तो वो मल्लाह कहने लगा, मेरी कश्ती के अंदर वजन ज्यादा हो गया है, और मुझे ऐसा लगता है जैसे कोई अपने आका से कोई गुलाम भाग कर आया है, कोई भागा हुआ गुलाम मेरी कश्ती के अंदर है, ये कश्ती इसलिए हिचकोले खा रही है। कहने लगा, बताओ कौन है वो भागा हुआ गुलाम, उसे कश्ती से निकलना पड़ेगा, उसे कश्ती से निकलकर दरिया में कूदना पड़ेगा। अल्लाह अकबर कबीरा। कुरा अंदाजी की गई, जब कुरा डाला गया तो नाम किसका आया, हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम आ गया। अब हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम आया तो कहा गया कि अब आप उतर जाइए, दरिया में कूद जाइए। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम दरिया में छलांग लगा दी, दरिया में कूद गए। भाई हम जैसा कोई होता, हम जो छोटी सोच गुनाहगार लोग, हम 4 सजदे करके फिर हम समझते हैं कि हमारी दुआ कबूल नहीं हो रही, हमारा ये काम क्यों नहीं बन रहा, हम तो नमाजी भी हैं, हम तो मुत्तकी भी हैं। लेकिन वो पैगंबर खुदा हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम अपनी जिंदगी लगा दी तबलीग के लिए, अल्लाह के पैगाम को सुनाते सुनाते, कौम की तबलीग करते करते, कौम की इस्लाह में सारी जिंदगी लगा दी। लेकिन मेरे अजीजों, अब वक्त आया कि अल्लाह के खौफ से निकले, लेकिन फिर भी आजमाइश, कश्ती में बैठे कश्ती हिचकोले खाने लगी। आजमाइश ये कि दरिया में कूदना पड़ गया, लेकिन जबान पर एक हरफ शिकवा नहीं है। अल्लाह जिस हाल में तू रखे तेरा शुक्र है, तू मालिक है, तू खालिक है, तू कादिर है, मालिक तूने पैदा किया है। जब मल्लाह ने कहा था कोई भागा हुआ गुलाम आया है, और कुरा जब किया गया, नाम आया, हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने कहा था, हाँ वाकई मैं ही अपने रब की इजाजत के बगैर आया हूं, मैं ही वो भागा हुआ गुलाम हूं। कश्ती से उतर गए, दरिया में कूद गए। अल्लाह ने दरिया के अंदर एक मछली को हुक्म दे दिया, है मछली मेरे पैगंबर दरिया के अंदर आ रहे हैं, यूनुस दरिया के अंदर आ रहे हैं, मछली जा, जल्दी जा, मेरे पैगंबर को अपने पेट के अंदर ले ले, निगल ले। मछली आई, मुंह खोला, हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली ने निगल लिया, मछली के पेट में पहुंच गए। अल्लाह अकबर। फनादा फिज़्ज़ुलुमात, यहां कुरान ने अंधेरों का जिक्र किया है कि जब आपने अल्लाह को पुकारा तो अंधेरों में, एक अंधेरा नहीं कई अंधेरे, समंदर का अंधेरा, रात का अंधेरा, फिर आप मछली के पेट में तो वो भी एक अंधेरा,
40 रोज तक हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट के अंदर रहे। और जब 40 रोज हुए, हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया, अपने परवरदिगार को पुकारा, ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अल्लाह तबारक व तआला ने मछली को हुक्म दे दिया कि अब तू यूनुस को निकाल दे पेट से। और जब तक मछली के पेट में रहे ना, हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम जिस मछली के पेट में थे, उस मछली को भी अल्लाह ने हुक्म दे रखा था, मछली ख्याल रखना मेरा पैगंबर तेरे पेट के अंदर है। समंदर की बाकी मछलियों को हुक्म दे दिया गया था, याद रहे मेरा पैगंबर इस मछली के पेट में है, इसका अदब करना, अदब को मलहूज रखना, इसके बराबर न तैरना, इसके बराबर न तैरना, अदब को मलहूज रखना। जब किसी मछली के पेट में पैगंबर पहुंच जाए तो उस मछली का भी अदब किया जाता है और अल्लाह हुक्म दे देता है मछलियों को। तो जब मछली के पेट में पैगंबर हो, उसका अदब किया जाए, तो फिर जहां अल्लाह के नबी आराम फरमा हो, उस जगह का अदब क्यों नहीं किया जाए। आज हम गुलाम मुस्तफा के दीवाने मदीने का अदब करते हैं, लोगों को बड़ी तकलीफ होती है। ऐ लोगों, मदीने का अदब देखकर तुम्हें अगर तकलीफ होती है तो पहले कुरान को ठीक से पढ़ लो, कुरान पढ़ो, कुरान को पढ़कर समझो। अल्लाह ने बाकी मछलियों को भी हुक्म दे दिया था इस मछली का अदब करना, इसलिए कि इस मछली के शिकम में मेरा पैगंबर है। तो जहां पर अल्लाह के महबूब ताजदार मदीना हबीब खुदा आराम फरमा है, उस जगह का कितना अदब किया जाए। फिर उस्ताद ज़मन अल्लामा हसन अलैहि रहमत रिज़वान ने इसीलिए तो कहा, अजब रंग पर है बहारे मदीना के सब जन्नतें हैं निसारे मदीना, मलाइक लगाते हैं आंखों में अपनी शबो रोज खाके मज़ारे मदीना। ये मदीना है, ये मदीने की जमीन है, इसका अदब किया जाए, इसलिए कि इस जमीन के अंदर मुस्तफा आराम फरमा है। मछली के पेट में हजरत यूनुस 40 दिन का वक्त गुजरा, अल्लाह की बारगाह में मारूजा पेश किया। अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम जिस मछली के पेट में है उसे हुक्म दे दिया, अब निकाल दे। 40 रोज के बाद में मछली ने आपको अपने पेट से निकाल दिया, लाकर किनारे पर उगल दिया। मछली के पेट में रहने की वजह से आपकी हड्डियां कमजोर हो गई, जिस्म कमजोर हो गया। अब मौजज़ात का ज़हूर होता है। समंदर के किनारे पर, साहिल पर कोई दरख्त नहीं था, लेकिन अल्लाह ने हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम के लिए, अल्लाह तबारक व तआला ने करम फरमाया, वहां पर अल्लाह ने दरख्त पैदा फरमा दिया, उसने साया किया हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम पर। वो नवाजने पे आए तो नवाज दे जमाना, वो करीम ही जो ठहरा तो करम का क्या ठिकाना। वो खुदा है, वो खालिक है हमारा, वो मालिक है। और हम तो यूं कहते हैं, गर्दिश में कहा उसके मुकद्दर का सितारा, हो जिसको मयस्सर तेरी रहमत का सहारा। तन्हा है, अकेला है, तू यकता है, अहद है, गैरत तेरी करती नहीं शिरकत को गवारा। हक ये है कि तुझ बिन कोई माबूद नहीं है तेरे सिवा कौन मददगार हमारा। अल्लाह अकबर कबीरा। एक पैगंबर अपनी कौम को छोड़कर बगैर रब के हुक्म के, बगैर रब की इजाजत के अगर निकल जाए तो अल्लाह तबारक व तआला आजमाइशों में डाल देता है। आज हम सोचें, अपने आप पर गौर करें, ये मामलात इसीलिए है कि हम अपनी इस्लाह करें। आज तो हम नाफरमानियों पे नाफरमानियां किए जा रहे हैं। हम जरा सा भी अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करते हैं। हजारों नेमतें खाते हैं, सैकड़ों नेमतें अल्लाह ने हजारों अता फरमाई हैं, बेशुमार नेमतें। जमीन बनाई हमारे चलने के लिए, आसमान का शामियाना हमारे लिए, सूरज की रोशनी हमारे लिए, चांद की चमक हमारे लिए, सितारों की जगमगाहट हमारे लिए, पानी अल्लाह ने बनाया हमारे लिए, हवा अल्लाह ने पैदा फरमाई हमारे लिए, हमारी जिंदगी की सलामती के लिए दरख्तों को पैदा किया हमारे लिए, जानवरों को पैदा किया हमारे लिए। आज जानवरों से इंसान काम ले रहा है। अल्लाह तबारक व तआला ने कायनात के अंदर हर शय को हमारे लिए पैदा किया, लेकिन इंसान को अल्लाह ने अपनी इबादत के लिए पैदा फरमाया और ऐलान फरमा दिया कुरान में, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अल्लाह ने ऐलान फरमा दिया, बेशक हमने इंसान को, जिन्नात को अपनी इबादत के लिए पैदा फरमाया है। सारी कायनात को अल्लाह ने हमारे लिए, हमारी आसानियों के लिए, हमारे सुकून के लिए, हमें परेशानियां ना हो इसलिए पैदा फरमाया। लेकिन हमें अल्लाह ने इसलिए कि हम उसकी इबादत करें। ये जान उसी की है, जो कुछ है सब उसी का है।
अल्लाह ने कुरान में फरमा दिया, इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह। कुरान का ऐलान है। अल्लाह फरमाता है, अल्लाह का कुरान कहता है, बेशक अल्लाह ने ईमान वालों की जान और उनके माल खरीद लिए हैं। याद रखना, मेरे आका ने फरमाया है, अस्सलातु मिफ्ताहुल जन्नह। तुम्हारे घर में ताला लगा हो, चाबी तुम्हारे पास ना हो, तो क्या कोई उस ताले को, भाई तुम ताला लगा कहीं दावत में चलेगा, चोर आया तो ताले को बगैर चाबी के खोल सकता है? तोड़ेगा ही। और तोड़ते हुए किसी ने देख लिया उसे, तो वो उसे तोड़ेगा। जिसने उसे तोड़ते हुए देख लिया, फिर लोग उसे तोड़ेंगे। तो मामला तोड़ने का तो बनता नहीं। अच्छा, यहां तो आंख मिचोली करके जैसे तैसे कर भी लेगा जुगाड़, मगर गौर करो, चाबी ना हो तो ताला नहीं खुल सकता, दरवाजा नहीं खुलेगा तो अंदर कैसे जाएगा? आका ने फरमाया, जन्नत की चाबी का नाम नमाज है। तेरे पास अगर जन्नत के ताले की चाबी ही नहीं होगी तो कैसे खोलेगा? तोड़ने की कोशिश करी तो फरिश्ते तोड़ेंगे, तुझे तोड़ के रख देंगे। पहले तो वहां तक पहुंचेगा नहीं, तुझे तोड़ने की मौका ही ना मिलेगा। वहीं जो वो पुल सिरात है ना, बाल से ज्यादा बारीक, तलवार से ज्यादा तेज पुल सिरात, उस पे गुजरना है। उस पे एक दिन मैं जलसे में गया था, मुफ्ती साहब क़िबला इधर बरेली शरीफ से आगे एक जगह थी कोई, वहां नदी थी, गांव के किनारे किनारे, गांव की आबादी ये बराबर से नदी है। तो जहां हमें खाना वगैरह खाना था, वो थी कोई बड़ी नदी नहीं थी, छोटी सी एक नहर सी थी। तो उन्होंने जाने के लिए रास्ता जो अपने घर में बनाया, वो एक खंबा, जो खंबे होते हैं ना सीमेंट वाले, वो खंबा रख लिया था। नदी का समझो एक नहर से जो नाला निकलता है वो उस टाइप का था, मगर फिर भी था। तो वो उन्होंने खंबा डाल रखा था, उस खंबे पे से जाना था चल के। साहब ज्यादा बड़ी कोई नदी नहीं थी, कोई बहुत बड़ी नहर नहीं थी, था तो छोटा सा ही नाला। मगर जब मैं उस खंबे पे चला तो मुझे पुल सिरात याद आ गया। जब खंबे पे ये डर लग रहा था ना कहीं बैलेंस ना बिगड़ जाए, गिर ना जाऊं, तो पुल सिरात याद आ गया। मैंने कहा, या अल्लाह, जब छोटे से नाले पे खंबा पड़ा है इतना ये चौड़ा, इस खंबे पे जब मुझसे नहीं चला जा रहा, तो या अल्लाह क्या होगा मैदान महशर में, जब पुल सिरात दोज़ख के ऊपर बाल से ज्यादा बारीक, तलवार से ज्यादा तेज है, उसके ऊपर से गुजरना है। बस अल्लाह का रहम और उसका करम बचा सकता है। अमाल ऐसे हैं ही नहीं हमारे पास, फकत मेरे हुजूर की शफाअत बचा सकती है। बख्ते खुफ्ता ने मुझे रोजे पे जाने न दिया। इसमें एक शेर है बड़ा प्यारा इस कलाम के अंदर, क्या है? मेरे आमाल का बदला तो जहन्नम ही था, मेरे आमाल का बदला तो जहन्नम ही था। मैं तो जाता, मेरे सरकार ने जाने न दिया। यकीन बस इतना सा है, करम मुस्तफ़ा का बचाएगा, शफाअत मुस्तफ़ा की बेड़ा पार करेगी इंशाअल्लाह ताला। लेकिन नमाज पढ़ो, जन्नत की कुंजी नमाज है। दिगारे आलम खालिक़े कायनात रब्बे लम यज़ल व ला यज़ाल ने मयारे विलायत बयान फरमाया। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में ऐलान फरमा दिया, वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा। परवरदिगारे आलम के कुरान ने बता दिया वली कौन होता है, वली किसको कहा जाता है। किसी की दस्तार देखकर उसे वली ना समझना, किसी का लिबास देखकर, जुब्बा देखकर उसे वली ना समझना, किसी की चमकदार
दाढ़ी को देखकर उसे वली न समझना, किसी के कपड़ों की खुशबू को देखकर उसे वली न समझना। अजीजा ने गिरामीउल कद्र कुरान मजीद ने विलायत का मेयार बयान किया। अल्लाह का कुरान कहता है वली को कपड़ों से नहीं पहचाना जाएगा, बल्कि अल्लाह ने फरमाया वली वो होता है जो रातों को जागता है, अपने रब की बारगाह में कयाम करता है और रातों को रब की बारगाह में सजदे में सर झुकाता है। वली वो जो कयाम करे, सजदे करे, इबादत करे। वली वो कुरान कहता है जो इबादतों में मसरूफ रहे, सजदे करता रहे, कयाम करता रहे। इसीलिए तो हम कहते हैं उजले कपड़ों में सिकंदर हो जरूरी तो नहीं। सुनना तवज्जो से, उजले कपड़ों में सिकंदर हो जरूरी तो नहीं, मैले कपड़ों में कलंदर भी तो हो सकता है। उजले कपड़ों में सिकंदर हो जरूरी तो नहीं, मैले कपड़ों में कलंदर भी तो हो सकता है। जिस भिखारी को हिकारत से पुकारा तूने, उसके कासे में समंदर भी तो हो सकता है। कपड़ों से समझ में नहीं आएगा वली, वली समझ में आएगा तकवे से, वली समझ में आएगा बंदगी से, इबादत और रियाजत से, मुजाहिदात से। फरमाया गया अगर कोई शख्स बेनमाजी हो वली नहीं हो सकता। और सूफिया फरमाते हैं जिसने 3 दिन तक लगातार तहज्जुद की नमाज, कौन सी तहज्जुद की नमाज छोड़ दी, वो मनसबे विलायत से हटा दिया जाता है। तहज्जुद मियां जब हम सोते रहते हैं औंधे पड़े हुए, हमें पता ही नहीं होता। तहज्जुद अगर 3 दिन लगातार छोड़ दी, मनसबे विलायत से हटा दिया जाता है। ताजदारे मदीना वालिए कायनात मुस्तफा जाने रहमत के प्यारे दीवानों जहन करीब करो। 3 दिन तक अगर कोई वली नमाज तहज्जुद छोड़ दे, मनसबे विलायत से उसको उतार दिया जाता है, हटा दिया जाता है। सूफिया ने फरमाया है तो फिर गौर करो, तहज्जुद छोड़ने वाला वली नहीं हो सकता, तो फर्ज 5 वक्त की नमाजें छोड़ने वाला कोई कैसे वली हो सकता है, कोई कैसे पीर हो सकता है। याद रखना, वली को अगर पहचानना हो, वली को अगर जानना हो, कपड़ों से न जानना, बल्कि कुरान उठाना, कुरान पढ़ के देख लेना। कुरान जो सिफात बयान करे, अगर वो वली के अंदर, पीर के अंदर पाई जाए, तब जान लेना ये अल्लाह का वली है। वरना चरसियों को, गंजेड़ियों को, नशेड़ियों को कभी वली मत समझना। हम फर्जी पीरों के चक्कर में, फर्जी वलियों के चक्कर में अल्हम्दुलिल्लाह नहीं पड़ते, क्योंकि हमें इमाम अहले सुन्नत ताजदार बरेली ने अकीदे को निखार के सुथरा करके दिया है। ये हम पे बरेली वाले इमाम का बहुत बड़ा एहसान है। अब आओ जरा, ये मौका 11वीं शरीफ का है, बरेली चलो, बरेली चल के फिर देखते हैं कि जिनकी हम 11वीं करते हैं उनकी शान क्या है, उनका मकाम क्या। ताजदारे अहले सुन्नत सैयदी सरकार आला हजरत ने मर्तबे गौसे आजम बयान किया। मेरे आला हजरत फरमाते हैं, वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। वो गौसे आजम ऐसा लगता है बदरे मुनीर आएंगे, आज महफिल में पीराने पीर आएंगे, आज मेहमान होंगे अली मुर्तजा, आज घर मेरे रोशन जमीर आएंगे। गौसे आजम सरकार की शान देखें, उनका मकाम देखें, कुरान पढ़ें, फिर देखें वो सिफात उनके अंदर हैं कि नहीं। पहले मैं जरा सरकार गौसे आजम की शान आपको सुना दूं, क्या मर्तबा अल्लाह ने अता किया। आप भी वली और ऐसे मादर जाद, मतलब मां के पेट से वली पैदा हुए। आपकी मां वो भी वलिया
आपके वालिद हजरते मूसा, अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त, वो भी अल्लाह के वली। आपके नाना हजरत अब्दुल्ला सोमई, वो भी अल्लाह के वली। आपकी फुप्पो हजरत आयशा, वो भी अल्लाह की वलिया। सारा घराना वलियों का है और ये वो घराना है गौसे आजम की शान। ये नवासा मेरे मुस्तफा का है और मेरा गौस बेटा अली का है। मेरे इमाम ने कहा, आला हजरत ने कहा, या रसूल अल्लाह तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ने नूर तेरा सब घराना नूर का। अच्छा देखें, सरकार गौसे आजम की फुप्पो का एक मैं आपको छोटा सा वाकया बयान करके आगे बढ़ता हूं। हजरत आयशा रहमतुल्लाह अलैहा, शहर में कहत, बारिश नहीं हो रही है। परेशानियां कभी कभी जब आती हैं ना तो लोग भी हैरान हो जाते हैं। सारे शहर के लोग परेशान, बारिश नहीं हो रही है। जमीन पानी की एक एक बूंद को तरस रही है। इंसानों को पानी की जरूरत, जानवरों को पानी की जरूरत, हर शख्स को पानी की जरूरत, मगर पानी नहीं बरस रहा। लोग परेशान हैं, जानवर प्यास की शिद्दत से तड़प रहे हैं, इंसान पानी के लिए परेशान है, बेहाल है। सब हाथ उठा उठा के दुआएं कर रहे हैं मगर बाराने करम का नुज़ूल नहीं हो रहा। नमाजें पढ़ी जा रही हैं बारिश के लिए, नमाज इस्तिस्का जो पढ़ी जाती है अदा किया जा रहा है मगर बारिश नहीं हो रही है। अब सब लोग परेशान कि क्या किया जाए। तो फिर मशवरा हुआ, सारे लोग शहर के जमा हुए, मशवरा हुआ। तो किसी बुजुर्ग ने, तजुर्बेकार ने कहा, ऐ शहर वालों, जब भी कोई मुसीबत आती है तो हमारे शहर में एक दरवाजा सैयदों का है, एक दरवाजा सैयदों का है। वही दर तो है कि जब वहां पे हम जाते हैं हमारी परेशानियों का हल वहां से मिल जाता है, मुश्किलें दूर हो जाती हैं। कहने लगे चलो चलो उसी दरवाजे पे चलो। अल्लाहु अकबर कबीरा। सारे लोग जमा होकर कहां पहुंचे? सरकार गौसे आजम की फुप्पो जनाब हजरत आयशा के दरवाजे पे पहुंच गए। और वहां पहुंचने के बाद में इन्होंने दरवाजे को दस्तक दी। अंदर से आवाज आई, कौन? इन्होंने बाहर से कहा, बीबी तेरे दर के नौकर, तेरे घर के नौकर तेरे दरवाजे पे खड़े हैं। कहा किस काम से आए हो? ये सारे लोग बाहर से कहने लगे, ए बीबी कहत ने मार डाला, परेशान हैं, बारिश नहीं हो रही है, आपके पास इसलिए आए हैं कि अब हम तो दुआएं कर करके बहुत दुआएं कर ली लेकिन बारिश नहीं हो रही है। हमारी जबानों में वो तासीर नहीं है कि हमारी दुआएं कबूल हो जाएं। बीबी अब आपके दरवाजे पे आए हैं, आप दुआ फरमा दीजिए। आप दुआ करेंगी, यकीनन अल्लाह आपकी दुआ को कबूल करेगा। वजह यह है आप मुस्तफ़ा जान रहमत की शहजादी है, शहजादी साहिब काबा कौसैन मखदूमा कायनात हजरत सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा की बेटी है। आप हाथ उठाएंगी, यकीनन अल्लाह आपकी दुआ को कबूल फरमाएगा। लोग कहने लगे बीबी दुआ कर दो। बीबी ने कहा ठीक है, खड़े रहो। ये बाहर लोग खड़े हैं, अंदर तशरीफ लाई आप। आपने अंदर आकर क्या किया? पहले वुजू किया। क्या किया? पहला काम वुजू। वुजू बड़ा इंपॉर्टेंट हमारे मजहब का, हमारे दीन का हिस्सा है। वुजू के बगैर नमाज नहीं होती, वुजू जरूरी। लेकिन जितने जरूरी काम थे
अल्लाह रहम करे, वो जरूरी काम ही हमको नहीं आते, और जितने गैर जरूरी काम है वो सब हम कर लेते हैं। जो नहीं करना चाहिए वो तबीयत से करते हैं, और जो करना चाहिए वो ऐसा लगता है कि जाने हमारे सर पे कौन सा पहाड़ रखा हुआ है। याद रखना, मस्जिद में बैठे हो, नमाज को आते हो, इधर जो आप पानी से अपना चेहरा धोते हो, हाथ धोते हो, मसा सर का करते हो, अपने पैरों को धोते हो, मौसम गर्मी का हो, धूप की शुआएं पानी को गर्म कर देती हैं, तो गर्मी में गर्म पानी मिलता है, और मौसम अगर सर्दी का हो तो टेम्परेचर में इतना ठंडा पानी, इतना कोल्ड टेम्परेचर कि फिर हाल ये होता है कि पानी ठंडा बहुत हो जाता है। फजर में तो पानी में उंगली भी डालने को दिल नहीं होता है, ठंडा पानी इतना होता है। मगर हाँ मेरे अजीजों, यही तो इम्तिहान है। अब तो खैर बड़ी फैसिलिटीज हो गई, मस्जिदों में गीजर लग गए, घरों में गीजर लग गए, पानी गर्म करने की बड़ी आसानियां हो गई, बिजली से हो रहा है, गैस से हो रहा है, हर तरह से पानी गर्म हो रहा है। जब ये सब आसानियां नहीं थी, ये टेक्नोलॉजी नहीं थी, जब ये गैस नहीं था कि ये यूं चुटकी घुमाई, यूं लाइटर लगाया, आग जलने लगी। पहले तो मियां मसला बड़ा था, लकड़ियां पहले ला के रखो, फिर चूल्हे में रखो, फूंको, फूंक फूंक के बुरा हाल, फिर कहीं जाके आग जलती थी, फिर कहीं पानी गर्म होता था, फिर वो पानी कहीं इस्तेमाल में आता था। मगर याद रहे मेरे अजीजों, जब पानी भी ठंडा होता था, उस दौर के नमाजी बड़े पक्के नमाजी थे। आज मस्जिदों में पानी भी गर्म है मगर नमाजी नहीं है। नमाज से तो ऐसे भाग रहे हैं जैसे शेर पीछे पड़ा हो और जान बचाने को भाग रहे हैं। याद रहे 5 वक्त की नमाज फर्ज है, जरूरी है। कब्र में क्या होगा उसको याद करे बंदा, नमाजी बने। हश्र में क्या होगा? रोज महशर के जांगुदाज बुअत, अव्वली पुरसिशे नमाज बुअत। फरमाया मैदान महशर में अल्लाह की अदालत में जब खड़े होंगे, पहला सवाल ही नमाज का होगा, पढ़ी थी या नहीं पढ़ी थी। तो वहां ये बहाना नहीं चलेगा या अल्लाह फजर में पानी बड़ा ठंडा था, पानी की वजह से न जाना सका, ये नहीं चलेगा। और इस दौर के मुसलमानों खैर नहीं है। अगर ये कह दिया ना पानी बहुत ठंडा था, तो इस दौर में किस चीज की कमी है? आसानियां हैं, पानी मिनटों में गर्म हो रहा है। नमाज पढ़ो, नमाजी बनो। ये है अल्लाह का फरमान, नमाजी हो जा। अच्छा, मस्जिद में भी बैठ के नमाज की बात नहीं होगी तो फिर कहाँ होगी? ये है अल्लाह का फरमान, नमाजी हो जा। ये है अल्लाह का फरमान, नमाजी हो जा। ये है अल्लाह का फरमान, नमाजी हो जा। गर है कुरान पे ईमान, नमाजी हो जा। गर है कुरान पे ईमान, नमाजी हो जा। ये है अल्लाह का फरमान, नमाजी हो जा। दिल में रखता है तू अरमान, न जाने कितने, है ना दिल में ख्वाहिशें, ये बन जाऊं, वो बन जाऊं, ये मिल जाए, वो मिल जाए, ये अरमान, वो अरमान, ये ख्वाहिश। हर इंसान के सीने में ख्वाहिशें हैं, दिल सीने में धड़क रहा है, वो न जाने कितनी चीज़ों को अपने अंदर बसाए हुए है, समाये हुए है। ये भी पसंद, वो भी पसंद, इसका मकान बड़ा अच्छा है, ऐसे मेरा बन जाए, ये टाइल्स कहाँ से आई, ये मेरे घर में लग जाए, ये पत्थर संगे मरमर मेरे घर में लग जाए। हजारों ख्वाहिशें, मगर जायज़ ख्वाहिशात कैसे पूरी होती हैं वो तरीका बता रहा हूं। दिल में रखता है तू अरमान, न जाने कितने पूरे हो जाएंगे अरमान, नमाजी हो जा।
पूरे हो जाएंगे अरमान नमाजी हो जा, ये है अल्लाह का फरमान नमाजी हो जा। मगर जैसी अजान होती है ना, अजान मस्जिद से आवाज आती है, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, शैतान भागता है तेजी से, इधर उधर छुप जाता है। मगर उस शैतान ने, एक शैतान हमारे अंदर पहले से जगा रखा है, वो हमारा नफ्स है। नौजवान देख रहा है मोबाइल, अजान हो रही है तो कोई तो बेचारा होता है ऐसा कि बंद कर लेता है, और किसी के कान में जब बड्स लगी होती है उसे पता ही नहीं लगता, और किसी को पता लगता तो वो थोड़ी सी आवाज कम कर लेता, वॉल्यूम कम कर लेता। अच्छा, पहले पुराने दौर में कम से कम इतना लिहाज तो था कि अगर टीवी चल रहा था, अजान शुरू हुई तो बंद कर दिया जाता था उसे। फिर उसके बाद में वक्त बदला, थोड़ा सा लोगों में बदलाव आया, मॉडर्न हुए, तो फिर आवाज बंद करने लगे, वॉल्यूम। और अब तो मियाँ कुछ भी बंद नहीं होता, सब कुछ चालू है, सब कुछ चालू है। तो ये क्या है? अच्छा, जैसे अजान मुकम्मल हुई, ये शैतान जहां जहां से छुपना था छुपा, बैतुल खला वगैरह में, फिर ये निकल कर आया। अब इसे फिक्र लग गई, अपने काम पे लग गया ये। इसने दो चार मस्जिद के आगे छोड़े, दो चार इधर गली में, दो चार इधर गली में अपने चेले छोड़े कि देखो कोई भी मस्जिद की तरफ ना आने पाए। बस वो लग गए काम पे। अरे कहाँ जा रहे हो? यहीं बैठो, अरे मजा आ रहा है, मोबाइल देखो, देखो रील कितनी बढ़िया शानदार वीडियोज आ रही हैं, मजे लो, देखो। बस जी बोले हाँ जाएंगे, अभी सलात नहीं हुई है, सलात होगी जब जाएंगे। फिर वो सलात भी हो गई तो फिर ये बैठ रहे, बोले चलो जमाती तो हो गई, अपनी पढ़ लेंगे, फिर वो अपनी भी गई। तो ये क्या? शैतान का रास्ता, शैतान बहका रहा है। मतलब बंदा रहमान की तरफ नहीं जा रहा, जबकि बुलाया जा रहा है, हय्या अल सलाह, आओ नमाज की तरफ, हय्या अल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ। उधर नहीं गए, शैतान के मुती हो गए। याद रखना, मुती शैतान ना बनो। बेनमाजी है निगाहों में मुती शैतान, शैतान के ताबेदार, मुती और उसके फरमाबरदार ना बनो। बेनमाजी है निगाहों में मुती शैतान, छोड़ दे सीरत शैतान नमाजी हो जा, छोड़ दे सीरत शैतान नमाजी हो जा, ये है अल्लाह का फरमान नमाजी हो जा। तो नमाज के लिए वजू जरूरी। मेरे हुजूर ने फरमाया, जिन लोगों ने ठंड और बरसात और गर्मी इन मौसमों की फिक्र नहीं की होगी, उन्होंने नमाज के लिए वजू किया होगा। आम औकात में भी नमाज के अलावा भी उन्होंने वजू किया होगा। ताजदारे मदीना वाली कायनात ने ऐलान फरमाया, कल बरोज़े क़यामत उनके आज़ाए बदन सूरज से भी ज्यादा चमकदार होंगे, सूरज से भी ज्यादा उनके चेहरे चमक रहे होंगे, उनके आज़ाए वुजू चमक रहे होंगे। जहां जहां वुजू का पानी पड़ गया था, बह गया था, वो कल क़यामत के दिन चमकते नजर आएंगे। तो अजीज़ाने गिरामी उल कद्र, वुजू, सैयदजादी अंदर गई, वुजू किया, वुजू करके फिर क्या किया? आपने मुसल्ला उठाया, मुसल्ला बिछाया, मुसल्ला बिछा के आपने क्या किया? नमाज पढ़ना शुरू किया। ताजदारे मदीना वाली कायनात मुस्तफ़ा जाने रहमत के प्यारे दीवानों, जहन करीब करो। सैयदजादी ने मुसल्ला बिछा दिया, नमाज नफल 2 रकात पढ़ने के लिए खड़ी हो गई। नमाज आपने 2 रकात पढ़ी। अब एक एक जुमला गौर से सुनना। नमाज अदा करने के बाद में सैयदजादी ने झाड़ू उठाई, अपने आंगन में आई, झाड़ू लगाना शुरू कर दिया। अल्लाह की वलिया गौसे आजम की फुप्पो हजरत सैयदा आयशा रहमतुल्लाह अलैहा, आपने अपने आंगन में झाड़ू लगाई। झाड़ू लगाने के बाद में यूं अल्लाह की बारगाह में हाथों को दराज कर दिया, अल्लाह की बारगाह में दुआ करने लगी, इल्तिजा करने लगी, ऐ मेरे मौला, ऐ
मेरे परवरदिगार, झाड़ू लगाना मेरा काम था, मैंने झाड़ू लगाई है। या अल्लाह, झाड़ू लगाना मेरा काम था, अब पानी का छिड़काव करना तेरा काम है। सैयदजादी ने जैसी दुआ की है, अभी दुआ खत्म नहीं हुई, बदलियां छा गई, बरसने लगा, बाराने करम का नुज़ूल हुआ, शहर सारा पानी से ये जमीन शहर की सैराब हो गई, लोग सारे खुश हो गए। ये शान गौसे आजम की फुप्पो की है। ऐ लोगों, जब गौसे आजम की फुप्पो जनाबे सैयदा आयशा की शान ये, तो मेरे नबी की प्यारी बीवी उम्मत की माँ हजरत आयशा की क्या शान होगी। और जब गौसे आजम की फुप्पो की शान ये, तो गौसे आजम साहिब कमाल। और गौसे आजम की सीरत जब इतनी लाजवाब, उनका मकाम ये, तो सोचो मदीने वाले मुस्तफ़ा का आलम क्या होगा। ये शान है, ये शान है खिदमतगारों की। मुफ्ती साहब, ये शान है खिदमतगारों की, सरदार का आलम क्या होगा। हर कोई फिदा है बिन देखे, दीदार का आलम क्या होगा। बोलो, जब उनके गदा भर देते हैं शाहान ज़माना की झोली, जब उनके गदा भर देते हैं शाहान ज़माना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा। मुख्तार का आलम क्या होगा। ये गौसे आजम की फुप्पो हैं। जल्दी बात को ख़त्म करते हैं। मुझे पता लगा एक बच्चे का इंतकाल हो गया। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला मग़फ़िरत फरमाए, दरजात बुलंद फरमाए। छोटा बच्चा है गालिब, अल्लाह ताला दरजात बुलंद फरमाए। परवरदिगार इस जिक्र के तुफैल उस बच्चे के वालिदैन को सब्र जमील अता फरमाए। हमारे मुफ्ती साहब के भाई मोहतरम मशकूर भाई प्रधान जी, वो भी ऐन जवानी के आलम में दुनिया से रुखसत हुए। दुआ करता हूँ अल्लाह ताला उनके दरजात बुलंद फरमाए, जन्नत में आला मकाम अता फरमाए। जितने लोग बैठे हैं और पूरे गांव में जितने सुन्नी मुसलमान दुनिया से गए, हम सबके मरहूमीन अल्लाह ताला सबकी मग़फ़िरत फरमाए। सरकार गौसे आजम, बचपन देख लो, ये बच्चे बैठे हैं हमारे तुम्हारे। हमारी तरबियत अच्छी नहीं है ना जरा, तो हमारे बच्चे थोड़ा गड़बड़ करते हैं। ये मस्जिद है, ये शायद इस तरफ को बच्चे पढ़ाने का सिस्टम, मैं समझ रहा हूँ। आप सबके घरों से बच्चे पढ़ने आते होंगे, और हमारे यहाँ सिस्टम जरा ऐसा है, स्कूल जब बच्चा जाता है ना, तो अम्मा 6 बजे उठ के लग जाती है, बल्कि 4 बजे नाश्ता बनाने में, बच्चे को तैयार करने में। बिल्कुल पॉश क्लीन बच्चा साफ सुथरा स्कूल जाएगा। और मदरसे का नंबर आया तो नाक यहाँ लटक रही है, रेंट सिपारा के तबिया हाथ में पकड़े हुए, फटा हुआ नेकर पहने हुए मस्जिद में भेजे, जा अल्लाह पढ़ने चला जा। यह हालात है। जबकि यहाँ पे भेजना चाहिए तो सबसे ज़्यादा एहतमाम और एहतियात और बहुत बना संवार के भेजना चाहिए, कायदे करीने से हैं। अच्छा, बच्चे आते हैं, एक आया बैठ गया, दूसरा आया बैठ गया, तीसरा आया बैठ गया, चौथा आया बैठ गया। किसी का भैया छोड़ने आया, किसी के जो है कोई रिश्तेदार छोड़ने आया मदरसे में, किसी का बाप छोड़ने आया, कोई खुद ही चला आया। ये होता है। लेकिन मेरे अजीजों गौर करो, स्कूल की बात आए तो बस लेने आती है, लेके जाती है, ऑटो लेने आता है, लेके जाता है। अच्छा, ये तो मिडिल क्लास वाले या उसके थोड़े ऊपर वाले लोग हैं, बस अपर मिडिल क्लास जिन्हें बोलते हैं। लेकिन जो हाई क्लास के लोग हैं, एक ड्राइवर है, एक गार्ड है, बच्चा गाड़ी में है, एक गाड़ी सिर्फ इसी काम के लिए है, बच्चा स्कूल जाना है, स्कूल से वापस आना। प्रोटोकॉल, इतने छोटे बच्चे को भी सिक्योरिटी गार्ड उसके साथ है, ड्राइवर जा रहा है।
मालदार का बच्चा स्कूल गया, कौन गया उसके प्रोटोकॉल में? एक सिक्योरिटी गार्ड गया, एक ड्राइवर गया। ऐ लोगों, ये दुनिया के अमीरों के बच्चों का हाल है। पढ़ने जाए तो प्रोटोकॉल ऐसा, मगर आओ बगदाद चलो, गौसे आजम की शान देखो। सरकार गौसे आजम का बचपन है, जब मदरसे में पढ़ने जाते हैं तो प्रोटोकॉल में सिक्योरिटी गार्ड नहीं होता, कौन होता है? फरमाया गया जब गौसे आजम मदरसे को जाते, आगे पीछे प्रोटोकॉल में अल्लाह ताला की नूरी मखलूक यानी अल्लाह के फरिश्ते चलते थे। ये शान है उनकी यार। फरिश्ते जाकर ऐलान करते जाते थे, ऐ दुनिया के बच्चों हट जाओ, रास्ता दो, जगह बनाओ। ये आने वाला जो बच्चा है अब्दुल कादिर आम बच्चा नहीं है, बल्कि ये आने वाला वलियों का ताजदार है। ये मकाम व मर्तबा गौसे आजम का पैदा हुए माँ के शिकम में थे ना। माँ चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, काम करते हुए हर वक्त कुरान की तिलावत करती थी। 14 पारों की हाफिजा थी। सरकार गौसे आजम की माँ हर वक्त कुरान मजीद की तिलावत किया करती थी। उन्होंने इतना कुरान पढ़ा, इतना कुरान, इधर वो कुरान पढ़ती पेट के अंदर गौसे आजम, माँ के शिकम में गौसे आजम, इधर माँ पढ़ती बेटा सुनता, माँ पढ़ती बेटा सुनता। और आज के साइंस ने इसको एक्सेप्ट किया है, माना है, माँ जो करती है उसका असर बच्चे पे आता है। डॉक्टर भी बोल रहे हैं अजीजाने गिरामी उल कद्र, तो जब आज के बच्चे में अगर माँ डांसर है, नाचने वाली है, तो बच्चे में वो असर आएगा। अगर माँ बेहया है तो बच्चे में असर आएगा, अगर माँ बेगैरत है तो बच्चे में असर आएगा। तो जब साइंस ने भी मान लिया तो फिर बात क्लियर हो गई। हालांकि साइंस नहीं भी मानता तब भी हम जरूर मानते, क्योंकि हमारा अकीदा अल्लाह के नबी की बारगाह से आया है, ताजदार मदीना का दिया हुआ अकीदा है। गौर करो अजीजों, गौसे आजम माँ के शिकम में माँ कुरान की तिलावत करती हैं। आप सुनते रहते, इतना सुना कि जब पैदा हुए तो 14 पारों के हाफिजे कुरान पैदा हुए। 14 पारों के हाफिजे कुरान गौसे आजम पैदा हुए। अब गौसे आजम की शान तो ये कि माँ के पेट से ही वली पैदा हुए। फरिश्ते बचपन में प्रोटोकॉल में आगे पीछे। अच्छा देखो तो सही ना, विलायत अल्लाह ने पहले से दे रखी है माँ के पेट से, ये शान, ये मर्तबा। तो भैया ज्यादा तो इन्हें कोई जरूरत थी नहीं, नमाजों की, मुराकबे, मुजाहिदात, इन सब की जरूरत तो थी नहीं इन्हें। भाई हमारे हिसाब से, दुनिया के लोगों के हिसाब से, कोई आदमी 4 सजदे कर ले तो बड़ा इतराया फिरता है, या हम थोड़ा बहुत मामला कुछ हो जाए ना, हम बस जी हो गया, बस हो गया, अब क्या जरूरत है, हम रास्ते ढूंढने लगते हैं। गौसे आजम माँ के पेट से वली पैदा हुए, मगर पूरी ज़िंदगी देखो गौसे आजम ने कभी नमाज नहीं छोड़ी, कभी तकवा जाने नहीं दिया, कभी गौसे आजम सरकार ने 40 साल तो ऐसे गुजरे ज़िंदगी के कि ईशा के वज़ू से फजर की नमाज अदा की है। 40 साल तक ऐसे गुजरे, 40 साल। ईशा के बाद से कुरान पढ़ना शुरू किया, फजर हुई कुरान मुकम्मल। यहाँ तो एक सफ़ा, एक रुकू पड़ा तो मुंह फैलने लगा, जमाइयाँ आने लगी, नींद का गलबा हो गया। क्या शान है मेरे गौस की, और शान क्यों ना हो, शहजादे मौला अली के हैं। अरे मौला अली की शान जानते हो? फरमाया मौला अली जब घोड़े पे सवार होते, घोड़े के दोनों तरफ आपने वो पैर रखने वाले वो टंगे हुए देखे? जब घोड़े पे कोई बैठता उसमें पैर फांसता, उसको घोड़े की रकाब बोलते हैं। मौला अली जब घोड़े पे सवार होते, एक तरफ की रकाब में पैर रखा, अब दूसरी तरफ पैर दूसरी वाली रकाब पे जाना, यानी घोड़े पे बैठना है। फरमाया गया इधर पैर रखा, कुरान पढ़ना शुरू किया, तो जब दूसरा पैर उधर रखते थे कुरान मुकम्मल कर लिया करते थे। आप कहोगे कैसे, ये कैसे हो सकता है साहब?
इतनी देर में तो एक सूरत नहीं पढ़ी जाएगी, कुरान कैसे मुकम्मल? कितनी फास्ट स्पीड थी उनकी। ओए स्पीड के चक्कर में ना पड़ो, स्पीड न देखो, ये देखो कि अल्लाह का वली है, वलियों का वली है, सुल्तानुल विलायत, दामाद पैगंबर है, फातिह खैबर है, फातिमा का शोहर है। तो जब अल्लाह चाहे शोहर फातिमा को, दामाद पैगंबर को अल्लाह ये ताकत अता कर सकता है कि वो जब एक तरफ पैर रख के दूसरी तरफ पैर जाने तक अल्लाह वक्त को इतना तवील कर सकता है। हम देखें तो लगे कि वक्त बड़ा कम है, लेकिन अली के लिए वो वक्त इतना तवील के अली पूरे कुरान की तिलावत कर लेते हैं। मौला अली का हाल ये, तो अली के शहजादे हैं ना गौसे आजम, मौला अली के बेटे हैं ना गौसे आजम। अजीजा ने गिरामी उल कद्र, जब शान इतनी अरफाओ वाला, फिर भी गौसे आजम की जिंदगी क्या। एक मर्तबा शैतान आया बादल का खूबसूरत हसीन टुकड़ा बनकर, हम 4 सजदों पे इतराए फिर रहे हैं। गौसे आजम, कई पीर ऐसे हैं। अभी एक मैं जलसे में था बंगाल में, 2 दिन पहले की, 1 दिन पहले की बात है। तो एक कर्नाटक से सैयद हाशमी मियाँ साहिब क़िबला, सिराज मिल्लत के शहजादे, वो बता रहे थे, कह रहे थे कि एक पीर कर्नाटक में, बोले हजरत मुझे पता लगा ऐसा पीर है। बता रहे थे हजरत सैयद साहब कि वो कहता है कि मुरीद जो भी उनका है, वो कहता है नमाज नहीं पढ़ते हो कि नहीं? ओके, वो पीर साहब हाँ ये वो। बोले अच्छा एक काम करो, 1000 रुपये दो, चलो हम पढ़ लेंगे तुम्हारे बदले की। अल्लाह अकबर। तो मुरीदों से 1000 रुपए लेता है और कहता तुम बेफिक्र हो जाओ, पढ़ाई मिलेगी तुम्हें। हमारे यहाँ के लोगों को पता लग गया ना, दलपुरा के लोग उस पीर को ढूंढने पहुंच जाएंगे, कहाँ है भैया 1000 में पढ़ाई दे रहा। ऐसे की तो तलाश है हमें, कोई मिल जाए ऐसा। एक आदमी एक मौलाना साहब के पास आके बोला, हजरत, मुफ्ती मकबूल जैसे कोई ज़हीन, जी फहम, जी शऊर आलिम दीन मुफ्ती थे, हम नहीं पढ़ते। बादल, खूबसूरत बादल का एक टुकड़ा आया, सरकार गौसे आज़म नमाज पढ़ ले, उसके अंदर से आवाज आई, ऐ अब्दुल कादिर। सरकार गौसे आज़म ने देखा, अरे बड़ा खूबसूरत बादल का टुकड़ा। आवाज आई उसके अंदर से, अब्दुल कादिर सुनो, मैं तुम्हारा खुदा हूं। अल्लाह अकबर। आवाज आई, अब्दुल कादिर मैं तुम्हारा खुदा हूं, तुम्हारी इबादत से बड़ा खुश हो गया हूं, तुम्हारे अंदाज़े बंदगी से राजी हो गया हूं। आवाज आई, अब्दुल कादिर अब मैंने तुम पर नमाज मुआफ कर दी। अल्लाह अकबर, गौर करो। आवाज आई, अब्दुल कादिर नमाज तुम पर मुआफ कर दी। जैसे ही आवाज आई, सरकार अब्दुल कादिर जीलानी, सरकार गौसे आजम हैरान हो गए। फौरन आपने समझ लिया, जान लिया। आपने फरमाया, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। आपने फरमाया, मरदूद में जान गया तू शैतान है, दफा हो जा, भाग जा। फरमाते सुन ले, नमाज तो मेरे आका नबियों के इमाम महबूबे खुदा पे मुआफ नहीं हुई, तो मैं तो उम्मती ठहरा आका का, मुझ पे कैसे मुआफ हो सकती है। नमाज जब आका पे मुआफ नहीं हुई, तो गौसे आजम सरकार फरमाते हैं कि मैं तो फिर उम्मती ठहरा आका का, मुझ पे कैसे मुआफ हो। फरमाया दफा हो जाए यहां से मरदूद। शैतान वहां से भागा और भागते भागते इसने दूसरी चाल चली। मरदूद 1 नंबर का है ना, क्योंकि इसने तो अल्लाह ताला से वहां पे कह दिया था बिल्कुल कि या अल्लाह मैं बहकाऊंगा तेरे बंदों को। अल्लाह ने जब इसे निकाला था ना, हजरत आदम अलैहिस्सलाम को इसने सजदा नहीं किया। अल्लाह ने फरमाया दफा हो जा, निकल जा। अल्लाह ने फरमाया निकल जा, दफा हो जा, खत्म कर रहे हैं, बस ये आखिरी बात है मेरी, फिर उसके बाद में ज़हमत तमाम। अल्लाह ने फरमाया दफा हो जा। अब मैं आपको कुरान सुना रहा हूं, सुने, मोहब्बत से बोलें सुभान अल्लाह। परवरदिगारे आलम ने फरमाया, क़ाल फ़ख़रुज मिन्हा फ़इन्नका रजीम व इन्ना अलैका लअनता इला यौमिद्दीन।
अल्लाह ने फरमाया मरदूद निकल जा, दफा हो जा मेरी बारगाह से। फरमाया तुझे कयामत तक के लिए लानती बना दिया गया। अब ये शैतान जब जा रहा था ना, तो जाते जाते कहने लगा या अल्लाह जा तो रहा हूं मगर ज्यादा दूर नहीं जाऊंगा। अल्लाह ने फरमाया कहां जाएगा? कहने लगा लअक़उदन्न लहुम सिरातकल मुस्तक़ीम। कहने लगा या अल्लाह ज्यादा दूर नहीं जाऊंगा, सिराते मुस्तकीम पे बैठ जाऊंगा। वो रास्ता जो तेरी तरफ आता है उस पे बैठूंगा, उस राह के मुसाफिरों को बहकाऊंगा। जो तेरे रास्ते को चुनेंगे, तेरी बारगाह में मकबूलियत की तलाश में निकलेंगे, उनको बहकाऊंगा। और कहता है, कसम खा के कहता है, कहते क़ाल फ़बिइज़्ज़तिका लअग़वियन्नहुम अजमईन। कहने लगा या अल्लाह तेरी इज्जत की कसम है, तेरे बंदों को जरूर बहकाऊंगा। इसने तो खुदा की इज्जत की कसम खा के कहा था या अल्लाह जरूर बहकाऊंगा। इसने छोड़ा नहीं, इसने वलियों को भी बहकाने की मुकम्मल कोशिशें की। इसने अंबिया अलैहिस्सलाम तक को बहकाने की कोशिशें की। इसने छोड़ा किसी को नहीं। सबसे पहले तो हजरत आदम को बहकाने चला गया था जन्नत में। कहता था ये दाने गंदुम खा लो, अमर हो जाओगे, मौत कभी आएगी नहीं। सबको बहकाने की कोशिशें की हैं। अब हमें और आपको बहका रहा है, नमाजों से रोक रहा है। तो इसने गौसे आजम पे ट्राई मारी थी बहकाने के लिए। कहते नमाज तुम पे मुआफ कर दी, अब मैं तुम्हारा खुदा हूं। गौसे आजम ने पढ़ा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, दफा हो जा मरदूद, दफा हो जा, मैं जान गया तू शैतान है, मैं जान गया कि तू शैतान है। सरकार गौसे आजम ने क्या फरमाया? मैं जान गया तू शैतान है। अजीजा ने गिरामी उल कद्र भागते भागते दूसरा हमला, दूसरी चाल चली। कहने लगा ऐ अब्दुल कादिर, आज तुम्हें तुम्हारे इल्म ने बचा लिया। ये दूसरा हमला। सरकार गौसे आजम ने फरमाया ओ मरदूद, जाते जाते भी हमला करके जा रहा है। आपने फरमाया सुन ले, मुझे मेरे इल्म ने नहीं बचाया, मुझे मेरे परवरदिगार ने बचाया है। फरमाते इल्म बचाता अगर हर शख्स को, तो तू भी तो आलिम था, तुझे तेरे इल्म ने नहीं बचाया। फरमाते मुझे मेरे इल्म ने नहीं, बल्कि मुझे मेरे परवरदिगार ने बचाया। वो गौसे आजम है। बड़े जैसे जैसे हुए ना, तो अब माँ ने पढ़ने के लिए भेजा बगदाद। आप पढ़ने के लिए बगदाद गए, बगदाद शरीफ, जहाँ आज आपका मज़ार मुबारक है। एक काफिले के साथ गए, वो बड़ा मशहूर वाक़या आपने सुना हुआ है। काफिले के साथ गए, माँ ने अपने आप से दूर करना मुनासिब तो समझा, मगर ये गवारा नहीं किया कि मेरा बेटा तालीम से महरूम रह जाए। तालीम बहुत ज़रूरी है, तालीम बेहद ज़रूरी है। और याद रहे एक जुमला मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, हर आलिम वली नहीं होता है। हर आलिम वली, बोलो थक गए, हर आलिम वली, मगर हर वली आलिम ज़रूर होता है। हर वली आलिम ज़रूर होता है। इल्म के बगैर ज़िंदगी अधूरी है। चाहे दुश्मन के आशियां से मिले, इल्म हासिल करो जहां से मिले। उसका घर खुल्द में अल्लाह बना देता है, अपने बच्चों को जो कुरान पढ़ा देता है। ये जिहालत के अंधेरों को मिटा देता है, इल्म इंसान को इंसान बना देता है। गौसे आजम इल्म हासिल करने चले, माँ ने भेजा, मगर माँ ने रुखसत करते हुए एक बात कही थी, बेटा कभी भी किसी भी हाल में कोई भी सिचुएशन हो, झूठ नहीं बोलना है। क्या सिखाया था माँ ने? आजकल पहले तो माँ बाप बच्चों को कुछ सिखाते नहीं, और सिखाने भी लगे तो बच्चे ऐसे हो गए, अल्लाह रहम करे, जमाने की हवा ने ऐसा बिगाड़ के रख दिया कि बच्चे नहीं सुनते। बच्चे भी तो बेअदब हो गए। इसमें मुआशरे का ये बिगड़ना और ये तरबियतों का ख़राब होना बहुत बड़ी, ये सब चीज़ें जिम्मेदारी है इन सब चीज़ों की।
लेकिन हाँ ये सच्चाई है, माँ बाप की जो इज्जत है, माँ बाप का जो मकाम है, वालिदैन का जो मकाम और मर्तबा है, जानते हो? माँ के कदमों में जन्नत है, ये तो आपने सुना, मेरे हुजूर का फरमान है। माँ के कदमों में जन्नत और बाप जन्नत का दरवाजा। माँ का भी अदब करो, बाप का भी एहतराम करो। कुरान ने माँ बाप का मर्तबा बयान किया, फरमाया वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। अल्लाह का कुरान माँ बाप की अजमत का ऐलान करता है। कुरान में अल्लाह फरमा रहा है, मफहूम यह है कि अपने वालिदैन के साथ हुस्न सुलूक करो, एहसान करो, अच्छा सुलूक। बेहतर क्या है वो सुलूक? माँ बाप जिस बात को कहें उसे मान लो। माँ बाप को जिस चीज की जरूरत हो वो उन्हें ला के दो। माँ बाप का दिल ना दुखाया करो, माँ बाप को कभी किसी हाल में ना सताया करो। ये बड़ी दौलत है, ना सताया करो कभी माँ बाप को। याद रहे, मेरे हुजूर फरमाते हैं, जिसने माँ बाप का दिल दुखाया, माँ बाप को सताया, माँ बाप की नाफरमानियां की, आका फरमाते हैं जो माँ बाप का दिल दुखाए वो जन्नत में नहीं जाएगा। हुजूर ने यहाँ तक फरमाया, जन्नत में जाना तो बड़ी बात हो गई, हुजूर ने फरमाया उसे जन्नत की खुशबू भी नहीं मिलेगी। माँ बाप का दिल दुखाने वाले को, माँ बाप को सताने वाले को, जन्नत तो बड़ी चीज हो गई, जन्नत की खुशबू भी जोर से। मत भूलना माँ बाप को लालच में माल के, लालच में माल के। मत भूलना माँ बाप को, मत भूलना माँ बाप को लालच में माल के, लालच में माल के। माँ बाप जैसी, माँ बाप जैसी दौलत को रखना संभाल के, रखना संभाल के। मत भूलना माँ बाप को लालच में माल के, लालच में माल के। गांव में था, माँ बाप के साथ था, 4 पैसे आए, शहर में घर बनाया, यूं गया, फिर बीवी लेके उड़ गई। माँ बाप देखते रह गए। अच्छा चलो, आदमी काम के हिसाब से, कारोबार के हिसाब से गया है तो कम से कम या तो अपने माँ बाप को साथ ले जाए, या साथ भी अगर किसी वजह से नहीं लेके गया तो उनका ख्याल रखे, उनकी खिदमत गुजारी का ख्याल रखे, उनके लिए पैसे भेजे, उनकी खातिर तवाज़ु के लिए, खैरियत मालूम करने के लिए आता रहे, हर बात का ख्याल रखे ना माँ बाप का। मगर कभी हल्की हवा मजबूत डाली तोड़ देती है, कमर जैसे जवानी में गरीबी तोड़ देती है। सच्चाई हो तो आप एक्सेप्ट करना, ना हो तुम भी सब कुछ देख ही रहे हो, कोई मैं निराला थोड़ी देख रहा हूँ। मुआशरे में जो कुछ हो रहा है, बात सच्ची हो तो मान लेना, तुम्हारी मर्जी, बोल जाना। कभी हल्की हवा मजबूत डाली तोड़ देती है, कमर जैसे जवानी में गरीबी तोड़ देती है। वो बूढ़ा बाप जो बेटे को बैसाखी समझता था, बहू इस दौर की आकर वो लाठी तोड़ देती है। ये माशरे की ये भी एक सच्चाई है। वो बूढ़ा बाप जो बेटे को बैसाखी समझता था, सोचता था मेरे बुढ़ापे का सहारा है। दरख्त लगा के आदमी उसके फल की तमन्ना रखता है, मगर हाय अफसोस, जिस माँ ने 9 महीने तक शिकम में रखा, परेशानियां तकलीफें झेलती रही, एक एक कदम बड़े कायदे से रखा, जब तक वो हामिला नहीं हुई थी तब तक की उसकी जिंदगी बहुत इतरा के चलती थी। मगर जब हामिला हो गई, अब सब कुछ भूल गई, एक एक कदम बड़े आहिस्ता कायदे से सलीके से रखती है। किस लिए ये बदलाव? इसलिए कि अब मैं अकेली नहीं, मेरे पेट में अल्लाह ने
मेरा बच्चा भी रख दिया है। मेरे चलने फिरने से, मेरे गलत तरीके से रहने से कहीं मेरे बच्चे को तकलीफ न पहुंच जाए। बुलंदियों का बड़े से बड़ा निशान छुआ, बुलंदियों का बड़े से बड़ा निशान छुआ, उठाया गोद में माँ ने तब आसमान छुआ। वो माँ उसकी इज्जत की जाए, कद्र की जाए, मगर अजीजो जिसने 9 महीने शिकम में रखा, फिर परवरिश करती रही, हर चीज का ख्याल रखा। बेटे को जवानी क्या आई, इतना ज्यादा जवानी के नशे में चूर और मस्तो मगन हो गया, माँ बाप को बुरा भला भी कह रहा है, माँ बाप को मार भी रहा है। और याद रख ले, आका ने फरमाया तेरे माँ बाप अगर तुझसे राजी नहीं है ना, तू रात दिन मस्जिद में बैठ जा, सजदों पे सजदे, सजदों पे सजदे, सजदों पे सजदे, सारी उम्र सजदे करता रहे। फरमाया तेरे सजदों को अल्लाह तेरे मुंह पे कयामत के दिन मार देगा, कोई सजदा नहीं काम आएगा। माँ को राजी कर, माँ के हुक्म पे अमल करो, माँ बाप की इज्जत करो, उनके हुक्म पे अमल करो। उनके हुक्म देखो वो क्या कह रहे हैं। हाँ ये भी है, अगर माँ बाप किसी नाजायज काम पे आमादा करें, गैर शरई काम के लिए कहें इसको कर, हराम काम को कहें इसको कर। जैसे बाज हमने ऐसे देखे कि वो जुआ खेलते हैं और माँ बाप भी कहते हैं हाँ हाँ जाओ जाओ खेल के आओ, कमा के लाओ, जुआ ही खेलने जाओ, आज लो ये लेके जाओ, अच्छी बड़ी बाजी खेलो, मोटा जुआ कमा के। तो अगर माँ बाप ऐसे गलत काम, हराम नाजायज काम की तरफ ले जाते हों और हुक्म देते हों, फिर साफ शरीयत का हुक्म है हरगिज हरगिज माँ बाप की बात को नहीं मानना है। लेकिन हर जायज बात माँ बाप की मानो, उस पे अमल करो। गौसे आजम की माँ ने जब रुखसत किया तो आपने इतना फरमाया था, ए अब्दुल कादिर झूठ कभी नहीं बोलना, किसी हाल में नहीं बोलना। तो आपकी माँ ने एक सदरी जो आपको पहनाई थी ना, उसके अंदर 40 अशरफियां आपने रख के उनको सी दिया था। काफिला चला, रास्ते में आ गए डाकू, डाकुओं ने घेर लिया काफिले को, लूट मार करने लगे। एक डाकू सरकार गौसे आजम के पास आया, आप बच्चे बच्चे। डाकू आया, देखने लगा तो देखता ही रह गया। गौसे आजम ने फरमाया क्या हुआ? कहने लगा है शहजादे तुझे देख के ऐसा लगता है कि किसी बादशाह का बेटा आ गया है, कोई शहजादा आ गया है। फरमाया तुझे इससे क्या मतलब, तेरा जो काम है कर, तेरा काम डाका डालना, चोरी करना, छीन ले माल। कहने लगा तुम्हारे पास क्या होगा शहजादे, छोटे हो। आपने फरमाया क्यों नहीं होगा, है ना मेरे पास भी। का क्या है? फरमाया मेरे पास 40 अशरफियां हैं। ये हंसने लगा, कहा ये बच्चा टाइम पास कर रहा मेरे साथ। भाई जब कहीं किसी को चोर मिल जाए और उससे कट्टा दिखा के कहें निकाल, गन पॉइंट पे कट्टा कान पे लगा के कहें निकाल, तो फिर बताओ ऐसी हालत में वो कुछ निकाल के देता है, फिर भी कुछ कोशिश करता है कुछ बच जाए। साहब बस यही है और कुछ नहीं है मेरे पास। है थाने में पुलिस वाला जब रिश्वत मांगे तो साहब बस यही है, कुछ भी नहीं है साहब, देख लो कर दो। ऐ मुसलमानों, जितना इधर उधर थाने में हवलदार से, सिपहिये से, थानेदार से, कोतवाल से साहब साहब करते, साहब साहब, बिजली विभाग में साहब साहब, इतना इधर उधर साहब साहब न करके इतना अगर अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ा लिया होता तो तेरी शान निराली होती। तू अगर रब की बारगाह में गिड़गिड़ाता, सारा जमाना तेरे सामने सरापा इल्तिजा बन जाता। मगर यूं हाथ जोड़ जोड़ के साहब साहब साहब, मास्टर साहब, डॉक्टर साहब, फलाने साहब, डिप्टी साहब, कलेक्टर साहब, ओ ये साहब साहब करना छोड़ो, अल्लाह की बारगाह में आकर सर झुकाओ, यहाँ अल्लाह की ज़रबें लगाओ, यहाँ आकर पढ़ो ना इल्लल्लाहु इल्लल्लाह, यहाँ आके पढ़ो ना वो तराने क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह हो, ला इलाहा इल्लल्लाह। मस्जिद है, अल्लाह का घर है, अल्लाह का जिक्र है। आप मेरे साथ मिलकर पढ़िए, ला इलाहा
जोरदार आवाज में पढ़ना है आपको मिलके, बिल्कुल ये तसव्वुर करके पढ़ें कि हम अल्लाह घर में बैठे हैं, हमारा रब हमें देख रहा है, हमारा परवरदिगार हम पे जरूर करम फरमाएगा। पढ़ें ला इलाहा इल्लल्लाह हो, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह हो, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा। जब दुनिया में जुल्मत का अंधेरा मेरे आका आए, फारान की चोटी पे खड़े होके आका ने सारे मक्के वालों को जमा किया। फिर आका ने फारान की चोटी पे खड़े होके फरमाया, या अय्युहन्नास कूलू ला इलाहा इल्लल्लाह हो, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।